ग्वालियर के बीच सड़क पर दलित शेरनी कविता भील का काफिला रोका गया। सामने पूरी पुलिस फोर्स और दूसरी तरफ संविधान की बेटी एसपी ने कहा, मैडम आगे नहीं जा सकती। कविता मुस्कुराई और बोली, हम अनुमति नहीं लेते, संविधान हमें अनुमति देता है। फिर जो अगले 5 मिनट में हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। अगर आप भी मानते हैं कि आज का भारत तभी जिंदा है जब संविधान जिंदा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंबेडकर आवाज को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं अंबेडकर राज आना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहां आवाज दबाई नहीं जाती, उठाई जाती है। ग्वालियर की सुबह हमेशा से ही धूल भरी हवा और पुरानी हवेलियों की छांव से सजी होती है। मुरार नदी के किनारे बसे इस शहर में, जहां इतिहास की दीवारें आज भी फुसफुसाती हैं, आज कुछ अलग ही हलचल थी। नवंबर 2025 का वो दिन जब सूरज की किरणें स्कंद गुप्ता के किले पर पड़ रही थीं, ग्वालियर की सड़कें नीले रंग से रंगी जा रही थीं। बाजारों में दुकानदार अपने ठेले छोड़कर फोन पर चिपके थे। कविता दीदी आ रही हैं, ये चीख हर गली में गूंज रही थी। ऑटो रिक्शा वाले हॉर्न बजाते हुए चिल्ला रहे थे, आज ग्वालियर का सिस्टम बदल जाएगा। कविता भील का काफिला, जय भीम। शहर का माहौल इलेक्ट्रिक था। लश्कर के बाजार में जहां चाट पकौड़े की दुकानें सजी रहती हैं, युवा लड़के लड़कियां नीले टी शर्ट्स पहने इकट्ठा हो रहे थे। एक लड़का, रवि नाम का, जो दिन भर मजदूरी करता था, अपने दोस्तों से बोला, भाई कविता दीदी की आवाज सुनकर ही जोश आ जाता है, वो तो जीता जागता संविधान है। पास की चाय की टपरी पर चाचा जी ने पान थूकते हुए कहा, बेटा आज तो पूरा ग्वालियर उनके स्वागत में सज गया। संगठन वाले तो कल से ही बैनर लगा रहे हैं, अंबेडकर की बेटी, ग्वालियर की शेरनी कविता भील का स्वागत। तमाम संगठन, बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता, अंबेडकरवादी ग्रुप्स, यहाँ तक कि कुछ स्वतंत्र युवा फोरम सड़कों पर उतर आए थे। सराफा बाजार से लेकर नरेवा गांव तक लोग मिलने को उत्सुक थे। महिलाएं नीली साड़ियां सजाए बच्चों को कंधों पर बिठाए नारे लगा रही थीं, कविता दीदी जिंदाबाद, संघर्ष की मशाल जिंदाबाद। युवाओं में जोश की लहर थी। कॉलेज के लड़के बाइकों पर सवार होकर घूम रहे थे, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। ग्वालियर रेडी, कविता दीदी आ जाओ ना। एक लड़की, प्रिया, जो बीए की स्टूडेंट थी, अपनी सहेलियों से बोली, दीदी के आने से हमें हिम्मत मिलती है। घर में पिता कहते हैं पढ़ाई करो, लेकिन दीदी कहती हैं पढ़ो और लड़ो। तैयारियां जोरों पर थीं, मंच सज रहे थे, माइक टेस्ट हो रहे थे और हवा में अंबेडकर आवाज का नाम हर जुबान पर था। लेकिन तभी जैसे आसमान फट पड़ा। ग्वालियर के बॉर्डर पर भिंड रोड के चेक पॉइंट पर खबर फैल गई कि एसपी ने कविता भील का काफिला रोक लिया। फोन पर मैसेज की भाड़ आ गई, क्या रोका, क्यों? युवा सन रह गए। रवि ने अपना मजदूरी का सामान पटक दिया और चिल्लाया, चलो भाई, दीदी को बचाना है। ग्वालियर की सड़कें अचानक जंग का मैदान बन गई। बाइकें, कारें, ऑटो, सब कुछ गाड़ियां दौड़ पड़ी। लोग अपना काम छोड़कर निकल पड़े। दुकानें बंद, स्कूल के बच्चे भी सड़क पर। कविता दीदी के लिए, ये नारा हवा में तैरने लगा। संगठनों के नेता फोन पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सब बॉर्डर पर पहुंचो, नीला सैलाब बनाओ। बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस की बैरिकेड्स लगी हुई थी। एसपी, एक कड़क मिजाज अफसर, हाथ में वॉकी टॉकी थामे खड़े थे। उनके पीछे दर्जनों कांस्टेबल लाठियां लहराते। कविता भील का काफिला, नीली एसयूवी और उसके पीछे दर्जनों गाड़ियां रुक गई थीं। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन एसपी ने इशारा किया, स्टॉप। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी, पहले 10, फिर 100, फिर 1000। देखते ही देखते पूरा रोड नीला हो गया। नीले झंडे, नीली शॉल्स, नीली आंखें, अंबेडकर का नीला रंग पुलिस को घेरने लगा। नारे गूंजे, कविता दीदी जिंदाबाद, दीदी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। पुलिस का हौसला टूटने लगा। कांस्टेबल पीछे हटे, एसपी की पेशानी पर पसीना छलक आया। जनता का सैलाब बढ़ता जा रहा था। एक युवा लड़की नेहा आगे बढ़ी और चिल्लाई, पुलिस डर गई, दीदी मेरी शेरनी है, इन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भीड़ ने तालियां बजाईं। तभी दरवाजे पर फोकस। धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। कविता भील उतरती हैं, काला चश्मा, नीली साड़ी लहराती हुई, कद इतना लंबा कि एसपी उनके सामने बौना लगे। वो सीधे एसपी की ओर बढ़ती है, हर कदम में धमक, हाथ में माइक। पुलिस कांपने लगी, कुछ पुलिसकर्मी पीछे हट गए। कविता भील ने चश्मा उतारा, उनकी आंखें स्टील जैसी। नम्र आवाज, बताइए एसपी साहब, आपने हमें क्यों रोका?
आवाज में ठंडक लेकिन आग। एसपी हकलाए, तू मतलब आप यहाँ बिना अनुमति? तू आई, तू करके बात की। समर्थक भड़क गए। पुलिस को तमीज सिखाओ, दीदी का अपमान मतलब हमारा अपमान। पब्लिक बोली, जो यहाँ कविता भील से बहस करे वो अपनी वर्दी उतार ले। भीड़ दहाड़ी और नारों से गूंज थी। एसपी का चेहरा लाल। तभी कविता भील ने कहा, हम अनुमति नहीं लेते क्योंकि संविधान अनुमति नहीं मांगता। अगर हिम्मत है तो रोकिए। याद रखना, आने वाले वक्त में अंबेडकर राज आएगा। सबसे पहले पुलिस को ठीक करेंगे। जब देखो अनुमति अनुमति, हम आपसे लेंगे। कौन है आप? आपकी पावर अब नहीं चलेगी। सुधार कीजिए आप सब पुलिस भाई अपनी भाषा में, वरना नीला सैलाब यहाँ आ जाएगा। बेहतर है रास्ता छोड़िए। एसपी ने दांत पीसे। कविता जी, काफिला नहीं जाएगा, आपने लिमिट क्रॉस की है, चालान होगा। कविता हंसी लेकिन आंखों में चिंगारी। चलिए देखते हैं, आपकी इस वर्दी में दम है या हमारे संविधान में। करिए चालान। एसपी ने पेन निकाला लेकिन हाथ कांपने लगे। तभी डीएम की गाड़ी दौड़ी चली आई। डीएम उतरे, एसपी को डांटा, क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो। फिर कविता की ओर मुड़े, हाथ जोड़कर बोले, कविता दीदी माफी मांगता हूं, संविधान को नहीं रोका जा सकता। क्या संविधान नहीं पढ़ा एसपी? कविता भील को रोकना मतलब नौकरी को खतरा। ये कविता भील नहीं, जीता जागता संविधान है, समझे आप? कविता गुस्से में, नहीं, अब आपके एसपी मेरा चालान करेंगे। आज दिखाऊंगी अंबेडकरवादी ताकत। डीएम घबराए, एसपी के हाथ कांपते रहे। आखिरकार माफी मांगी। माफ करना दीदी। काफिला आगे बढ़ा। लोग नारे लगाए, कविता दीदी जिंदाबाद, डीएम साहब न्याय प्रिय हैं। कविता गाड़ी में बैठी। डीएम ने सल्यूट किया। काफिला ग्वालियर की ओर बढ़ा, पीछे पीछे सैनाब। इधर कविता आगे की गाड़ी में बैठी थी, लोगों से हाथ जोड़ रही थी। धन्यवाद भाइयों बहनों, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। काफिला उसी गांव में रुका जो पहले रुका था, मोरार के किनारे वाला छोटा सा गांव जहां दलित बस्तियां सजी हैं। सरकार घबरा गई। ग्वालियर के डीएम ने फौरन कविता की सुरक्षा में पुलिस तैनात की। जैसे कविता गाड़ी से उतरी, पुरुष महिलाएं बच्चे सब रोने लगे। कविता दीदी सिस्टम बदलेंगी मां? एक बूढ़ी अम्मा ने कांपते हाथों से छुआ। कविता ने माइक लिया। मंच पर खड़ी, नीली साड़ी हवा में लहराती। भाषण शुरू हुआ, धारदार, चाकू की धार की जैसे। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन ये मेरी जीत नहीं, ये संविधान की जीत है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें अनुच्छेद 14 दिया, समानता का अधिकार, कोई ऊंच नीच नहीं। अनुच्छेद 15, भेदभाव का अंत, जाति धर्म के नाम पर कोई दबा नहीं सकता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का खात्मा, हम इंसान हैं, जानवर नहीं। अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार, ये सांसें, ये हक सब संविधान के हैं। और अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों की रक्षा, अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो अदालत का दरवाजा खुला है। लेकिन याद रखो, संविधान किताब नहीं, खून है हमारा। भीड़ सन, आंखें नम। कविता की आवाज तेज। बाबा साहब ने भी संघर्ष किया, उन्हें अपमान झेला, लेकिन हार नहीं मानी। हम उनके अनुयायी हैं, हार मानना तो दूर, लड़ना ही हमारा धर्म है। कल्पना करो अगर बाबा साहब आज होते तो ये सड़कें, ये गांव सब बदल चुके होते, लेकिन वो चले गए और हम अभी भी गुलामी की जंजीरों में बंधे हैं। क्या हम उन्हें धोखा देंगे? क्या हमारी आंखों में वो आग बुझ जाएगी? मंच रोने लगा, बच्चे माँ की गोद में सिसकने लगे। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, नहीं दीदी, हम लड़ेंगे। भाषण खत्म। तभी पत्रकारों का झुंड आधमका। एक युवा पत्रकार माइक थामे, कविता दीदी आप सरकार बनाओ, उससे हम पत्रकार भी सुरक्षित रहेंगे। लगता है अब अंबेडकर राज आना जरूरी है, न्याय का राज। कविता मुस्कुराई। तभी एक ठाकुर पत्रकार आया, नमन करते हुए, कविता दीदी आपकी वजह से आज हमारे दलित भाई जागरूक हो गए हैं न्याय के मामले में। तभी कविता भील ने कहा, समाज जागरूक बनाने की जिम्मेदारी आप पत्रकारों की भी है। तभी पत्रकार बोला, ये धाराएं हमारी सहायता करेंगी, ये बड़ा बदलाव है, आपको मेरी तरफ से जय भीम। कविता ने सबको धन्यवाद दिया। आप सबके प्यार के लिए। हमें अंबेडकर आवाज के माध्यम से देखिए, आवाज बनो, संघर्ष बनो। फिर कविता ने तमाम महिलाओं का दर्द सुना। एक विधवा बोली, दीदी पति की हत्या के बाद न्याय नहीं मिला। कविता ने तुरंत फोन किया, केस फाइल करवाया। एक लड़की ने बलात्कार का दर्द सुनाया। कविता ने वादा किया कि संविधान तुम्हारा ढाल बनेगा। न्याय दिलाया, आंसू पोछे। आखिरकार काफिला ग्वालियर से निकला, नम आंखों से विदाई। दीदी वापस आना। कविता दीदी की ये लड़ाई हमारी है। अगर आप भी संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो अंबेडकर आवाज को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपका संघर्ष क्या है। जय भीम। शेयर करें, आवाज फैलाएं। क्या आप तैयार हैं अंबेडकर राज के लिए?